राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है कि उन्हें बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलते रहें। स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों की पढ़ाई को अच्छी गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसे हरियाणा सरकार ने इसी साल से लागू करने का लक्ष्य भी रखा है। सीएम सैनी का कहना है कि शिक्षा के बिना 2047 में विकसित भारत के विजन को पूरा करना संभव नहीं है, जिससे पूरा करने के लिए हरियाणा में व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों में डिजिटल और प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को व्यवहार में उतारते हुए छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन, छात्रवृत्ति, सैनिटरी सुविधाएं हमने बढ़ाई हैं। हम आने वाले समय में हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हर ब्लॉक में उत्कृष्ट मॉडल स्कूलों की स्थापना, बच्चों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और डिजिटल कौशल की शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों को विद्यालय स्तर से जोड़ना और उच्च शिक्षा में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल नेतृत्व में आज देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। हमने इस शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक इसको लागू करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हालांकि देश में इसको लागू करने की समयावधि 2040 तक है। हमने शिक्षा को केवल एक विभाग नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का हमने औजार इसको माना है। हमने कुछ ठोस निर्णय किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों व स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। राज्य के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है। 5,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई कनेक्टिविटी से हमने जोड़ने का काम किया है। हमने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड और 1021 ICT लैब हमने स्थापित किए हैं। मित्रों, प्रदेश में बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए हमने पहली से कक्षा से 3 कक्षा तक फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। हरियाणा में स्कूलों में ही नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से बच्चों को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। अब तक 1001 स्कूलों में यह व्यवस्था की जा चुकी है। राज्य में 1420 राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नो होमवर्क वातावरण में छोटे बच्चों के मन से पढ़ाई के भय को दूर करना है। प्रदेश में 218 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए हैं और ये CBSE से संबंधित है और इसमें पठन पाठन का माध्यम भी अंग्रेजी है। अधिक विद्यार्थी विज्ञान विषय को पढ़े, उनकी सोच और दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, उनकी विज्ञान व गणित के प्रति रुचि बढ़े। इस उद्देश्य से 2022 से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बुनियाद कार्यक्रम आरंभ किया है। 12वीं में 90% से अधिक अंक लेने वाले हमारे गरीब परिवार के होनहार विद्यार्थियों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना और इसके तहत विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपए का पुरस्कार देने का काम
ये हमारी सरकार कर रही है। साथ मुझे भी खुशी है कि कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध बन सकता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत का विजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मुझे ये खुशी है कि आज वह शिक्षा के बिना वो अधूरा है जो उन्होंने विजन रखा है। और इसी दिशा में हरियाणा में शिक्षा के अधिकार से आगे बढ़ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की दिशा में हम कदम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ हरियाणा डायरी में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।